मशदी साहब, ये नक्शे लोहे नफी असबात का ये अमल है और इतना पावरफुल, इतना ऑथेंटिक है, इतना मजबूत, मुजर्रब और आजमूदा है और इतना सरीउल असर है। ये फौरी असर करता है, फौरी। इस अमल को करने वाला कभी नामुराद नहीं होता, इस अमल को करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, इस अमल को करने वाला दुश्मनों के चुंगल में नहीं फंसता, उसके ऊपर जादू नहीं चलता, उसके ऊपर टोना नहीं होता, उसके ऊपर आसेब, जिन्नात और शयातीन असरअंदाज नहीं होते। ये अमल जो मैं बता रहा हूं, इसको तैयार करके और फिर उसके नीचे अस्माउल हुस्ना में से ये 3 अस्माए मुबारक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनको लिखना है, 7 मरतबा लिखना है। या हाफिज हो, या हफीज हो, या सलाम हो, फिर नीचे उसके या हाफिज हो, या हफीज हो, या सलाम हो। और ये काने का कलम दम कर लेना है, जिस तरह मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर आयतल कुर्सी का दम करना है, इसके आप आमिल बन जाएंगे। ले लीजिए, ये तोहफा है, बड़े कमाल का तोहफा है। और इस अमल को करके इस लोहे नफी असबात को अपने पास रखना है, अपने पर्स में रख लें, अपने उसको मड़वा के लेदर के अंदर या रेगजीन के अंदर, मोची से। ये सोने में, चांदी में, स्टील में नहीं मड़वाना, धात किसी में नहीं, बल्कि रेगजीन में या चमड़े में मड़वा के इसको दाएं बाजू के साथ बांध लें या अपने गले में आवेजा कर लें या अपने पर्स में रख लें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। ऐसा अमल जिंदगी में ना किसी ने बताया है, ना कोई बताएगा। ये बड़ा जबरदस्त अमल है, ऐन फतूहात के अंदर ये मौजूद है। आप इस किताब के अंदर इस अमल को ले सकते हैं। ये अमल आज सारी उम्मते मुस्लिमा के लिए मेरी तरफ से इसकी इजाजत है। जो भी करना चाहे इसको कर सकते हैं। कमेंट में आपने या हाफिज हो, या हफीज हो, या सलाम हो 1 मरतबा जरूर लिखना है। वीडियो को लाइक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक अमल आपको दे रहा हूं जिसे लोहे तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया गया है। ये लोहे तहफ़्फ़ुज़ आपकी हिफाजत के लिए, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, आपके अहले खाना की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हिसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऐसा अज़ीमुश्शान अमल है जिसकी बरकत से आप लोगों की नज़रों से बच सकते हैं, जादू की नज़रों से बच सकते हैं, जादूगरों की नज़रों से बच सकते हैं। और जादूगर चाहे इंसान हैं या जिन्नात हैं, उन सब की नज़रों से आप महफूज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनकी नज़रों से बच जाएं और उनके वार से बच जाएं, उनके शर से बच जाएं, जिन्नो इंस की शर से, जिन्नो इंस की नज़र बद से, क्योंकि आजकल नफ्सा नफसी का दौर है और ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। इसके साथ हर बंदे को अपने तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र रहती है, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं। कभी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है और कभी दहशतगर्दी का वाक़या पेश हो जाता है। इंसान अपनी जान हथेली पर लेकर घर से निकलता है और इस पुरआशोब दौर में जादू, सेहर और असेब के मामलात में फंस जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए। जादू जिन्नात के मामलात बहुत ज़्यादा हो गए। कराची में हमारे एक बहुत जानने वाले एक साहिब हैं, वो मदीना मुनव्वरा शरीफ में क़याम पज़ीर हैं। उनके 27 साल, 27.5 साल उनके ऊपर जादू और जिन्नात का मसला रहा। काफ़ी रईस आदमी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मालो ज़र से नवाजा, मालो मता से नवाजा और ओहदे से भी नवाजा। मर मरा के उनके ऊपर वो जो जॉब थी वो रह गई, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। उनकी बीवी के ऊपर, बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर, उनके अपने ऊपर इस तरह के असरात थे। 27.5 साल से शादी हुई। उनकी बेगम जो हैं वो किचन में आग नहीं जला सकी। जब भी आग जलाती थी या जलाने की कोशिश करती थी, नुकसान हो जाता था और फिर वो चीज़ें उनके जिस्म के अंदर दाखिल होकर वो जिन्नात गालियाँ, बुरा भला, बदतमीज़ियाँ और गुस्ताखियाँ, बेअदबियाँ, यहाँ तक कि वो बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में भी बहुत कुछ गलत बोल जाते थे। इतना कुछ गलत बोल जाते थे कि मोमिन मुसलमान का सीना फट जाता। और उनकी सेहत को भी बहुत ख़राब किया। शौहर जो है वो बाहर मदीना मुनव्वरा शरीफ में रहते हैं और वहाँ पर सरकारी जॉब जो है वो करते हैं। मदीना पाक में
दर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और सलाम पेश करना, मैं समझता हूँ कि उनकी बरक़ात से वो शख्स आज तक बचा हुआ है। उनका राब्ता हो गया फ़ेसबुक के ज़रिए से। फ़ेसबुक पे उन्होंने बयान सुना और उस बयान को सुनकर उन्होंने राब्ता किया। राब्ता करके जब उन्होंने हालात सारे बताए तो वो इस कदर गंभीर और सख्त थे कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इनके लिए फ़ैसला कौन सा किया जाए। क्योंकि वो बताते हैं कि जिस किसी को भी, पहले फैमिली सऊदीया में थी, उनको भी उधर जिस किसी को भी बुलाया, कई लोगों को पैसे भेजकर वीज़ा लगवाया, टिकट करवाया और उनको बुलाया और उनके लिए वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए उनको बुला के अपने घर का ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन कई लोग तो वैसे ही भाग गए। इलाज के दौरान ही उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमसे बहुत ज़्यादा है। और कई लोग जो थे उन्होंने किया, लेकिन जब तक किया, चंद दिन, जो दिन वो वहाँ रहे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उस वक्त तक पुरसकून रहे। वो जूं ही गए तो वो हालात दोबारा से फिर वैसे हो गए। जादू करने वालों के अटैक दोबारा से फिर होने लगे उनके ऊपर। और ये जो बार बार मुसलसल जादू करते हैं, ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं और वो उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक आपको तबाह व हलाक नहीं कर देते, जब तक आपको बिल्कुल माजूर नहीं कर देते। इस कदर खौफनाक, जिनके अंदर शैतानियत आ गई हो, अल्लाह और उसके रसूल से रस्ते से जो लोग हट जाते हैं और जो लोग गुमराही की तरफ चले जाते हैं, उनके दिलों में फिर अपने बहन भाइयों की, अपने आइज़ा व अक़रबा की और किसी भी मुसलमान की कोई इज्जत, मकाम और ताज़ीम व तकरीम नहीं रहती। पत्थर दिल हो जाते हैं, स्याह दिल हो जाते हैं, काले दिल वाले हो जाते हैं। अपनी फ़िक्र आखिरत भी उनको भूल जाती है, उनको अपनी मौत तक भूल जाती है ऐसे लोगों को। तो जो लोग जादू चला रहे थे वो यहाँ तक कामयाब हो गए कि उनकी फैमिली को वापस पाकिस्तान आना पड़ गया। जब पाकिस्तान आ गए तो इन्हीं हालात में, कश्मकश में वो चलते रहे। ये हकीकत बात है, जब तक इंसान फैज़ याब नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता, वो बेचारा अपने हाथ पांव मारता रहता है, लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से मुझे फैज़ मिल जाए। वो कहते हैं कि जो फैज़ का तलबगार होता है वो दीवाना होता है। वो कहता है मुझे कहीं से मेरी सुनवाई हो जाए, कहीं से मेरी बात सुनी जाए, कहीं से मेरा मसला हल हो जाए। करते कराते फेसबुक पे उन्होंने वीडियो सुनी और हमारे साथ राब्ता किया, टाइम लिया। कुछ 2 महीने के बाद उनकी टाइमिंग की बारी आ गई। क्योंकि हमारे शेड्यूल होते तो हम फौरी राब्ता, बाज़ औक़ात ये अल्लाह की तरफ से होता है, किसी को फौरी टाइम मिल जाए तो। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि वो हफ्ते बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, इस तरह टाइम जैसे जिसके मुकद्दर में नसीब में होता है। तो बहरहाल उनके साथ 2 महीने बाद राब्ता हो गया। वो पाकिस्तान आ गए, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जिन्नात ने उनके राबतों को तोड़ दिया। उनके मोबाइल से सारे नंबर डिलीट हो गए और बिलखुसूस जो हमारे नंबर थे वो डिलीट हो गए। अब उन्होंने लिख के नहीं रखे थे। फिर वो कहते हैं कि उनकी ज़ुबानी है, इतने अल्लाह पाक ने उनको हज करवाए, उम्रे करवाए। वो कहते हैं कि मैं आपका नंबर मिलाता था तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। वो चीज़ें रुकावट पैदा करती कि वो राब्ता भी नहीं करने देते। फिर ज़हन के अंदर गलत फहमी आ जानी, शकूक व शुबहात आ जाने, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जानी, दिल का बेजार हो जाना, क्योंकि वो चीज़ें चाहती नहीं है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, अपना इलाज करवा सकें। लिहाजा करते कराते उन्होंने अपने एक भांजे को नंबर दिया और कहा कि इस तरीके से ये खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया लाहौर में, गुलबर्ग 3 लाहौर में राब्ता करें और उनको मेरी ये सिचुएशन बताएं। तो उनके ज़रिए से राब्ता और फिर इस तरह से, और हम बड़े वैसे हैरान थे, लेकिन पता था कि मामलात ऐसे होते हैं। लेकिन हैरानगी थी कि वो पाकिस्तान आए हैं और आके फिर वो टाइम लेके अभी वो राब्ता ही नहीं उनका हो पा रहा। तो क्या वजह है? कोई ना कोई मसला इसमें ज़रूर रूहानी है। अल्लाह अकबर। जब वो राब्ता हुआ उनके भांजे के ज़रिए से तो उन्होंने टाइम लेकर खैर पाबंदी से टाइम के तयन कर लिया। हम लोग वहाँ चले गए और इस मामले में जो था खौफ बहुत ज़्यादा था कि क्या बनेगा। लेकिन जब उनके घर पहुँचे और हाज़िरी हुई तो बहुत सारा जो खौफ का पहाड़ था वो सामने आ गया, वो चीज़ें सामने आ गई। पूरी पखियाँ थीं उस घर के अंदर और उनको नीस्तो नाबूद करने के लिए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हाज़िर होकर।
और बड़ा बड़ा कुछ उन्होंने बताया। परवरदिगार आलम का करम है, रब्बे कायनात का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर फतूहात अता फरमाई। वो ख़ास हाजरात की जो पढ़ाई थी उसको हमने किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम हुआ कि उन पर फतह हो गई। अब वो जंग का अगर नक्शा पूरा रखूँगा तो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, और मुमकिन है कि ये मेरी बात और तवील हो जाए। मैं एक एक बात आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो बेशक तवील हो जाए, मुझे ज़्यादा बोलना पड़े, ज़्यादा बताना पड़े, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक पैगाम खालिस, खरा और सच्चा आप तक पहुँच जाए। अल्लाह अकबर। तो मैं वो बात आप तक पूरी मेहनत से पहुँचाता हूँ। बाज़ लोग शॉर्ट वीडियोस कह देते हैं, शिकवा करते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं वीडियो बहुत लंबी है। लेकिन भाई ये जब से 1.5 मिनट वाली बात शुरू हुई ना, तब से बातें समझने से लोग कासर हो गए। ना आगे का पता ना पीछे का पता, बस दरमियान से कोई बात उसके लिए बस उतनी सी बता दी। लेकिन सारी बात कोई हकीम पीर फकीर जल्दी से नहीं बताते। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा एक मिशन है, कर भला होगा भले का भला। तो भलाई की बातें आप तक पहुँचाना ये मेरा मिशन है, ये हमारा आलमी मिशन है, और हम आप तक पहुँचाते हैं। और अहले मोहब्बत उनको सुनते हैं, खुश होते हैं और राब्ता करते हैं। तो जिस बंदे के वैसे ही उसको तरबियत में या उसके पेट में वैसे ही मरोड़ उठ रहे हो, तो उसको वो बात हजम नहीं हो पाती सच्चाई की। तो हम सच्चाई को आपके सामने लेके आते हैं कि जो सच्ची बातें वो आप तक पहुँचें, सच्चे इल्म जो हैं, वज़ाइफ जो हैं, विरद जो हैं, वो आप तक पहुँचें और आप लोग फैज़ याब हों उनसे। तो जब हमने वो मुख्तसर ये कि जब हमने हाज़रात किए और उनसे डिस्कशन हुई, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, तो सारे हैरानो परेशान हो गए। उन्होंने कहा 27.5 साल से, जब से शादी हुई पहली रात से हमने अटैक किया था, और फिर हमारी आमदोरफ्त बढ़ती चली गई। ये भी लोगों के पास बड़ा भागे हैं, लेकिन बड़ों बड़ों को हमने गिरा दिया। उन्होंने चैलेंज किया कि अब आप हमारे शहर से बच के नहीं जा सकेंगे, कराची शहर से। मैंने कहा ये हम अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत में हैं, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, और वही हिफाजत फरमाने वाला है। और जो बंदा, जो इंसान अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ बांटने के लिए, और बिलखुसूस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए, खल्क़े खुदा के लिए काम करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ख़ास हिफाजत फरमाते हैं। और जिस दीवे नू अल्लाह बाले उन्होंने कोई बुझा नहीं सकता, ये मेरा यकीन आज़म है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस यकीन आज़म को दुनिया के सामने कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका ट्रीटमेंट 3 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। आप सबको पता है कि वो कितना दौरा कामयाब रहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उन्होंने हमें 6-7 लोगों को उनके लिए टिकट भेजे, किराया भेजा, सब कुछ इंतज़ामात किए। जो मदीना मुनव्वरा शरीफ से आए थे साहिब, तो उन्होंने बहुत हमारी खिदमत की, मोहब्बत की, उनको फैज़ मिला, और उन्होंने भी इंतहा कर दी मोहब्बतों की। हाँ जी, प्यार की इंतहा कर दी, अकीदत व मोहब्बत की इंतहा कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। तो बताने का मकसद ये था कि इस तरह के लोग जो जादू और जिन्नात के वार चलाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो गया है, सिहर और असेब इस दौर में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम उम्मत मुसलमा को इनसे महफूज फरमाए, और जो लोग फंसे हुए हैं जादू जिन्नात के इन मामलात के अंदर, अल्लाह पाक उनकी भी हिफाजत फरमाए। तो यहाँ पर बफज़ले ही ताला खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया हसनैनाबाद शरीफ, एकेडमी रोड, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट, पाकिस्तान में पाकिस्तान के गोशे गोशे से और दुनिया भर के गोशे गोशे से लोग आते हैं, और कई लोग हमें बुलाते भी हैं, हम भी जाते हैं उनके पास, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसका फैज़ लिखा है। तो घर से निकलते हुए उनके अब रिश्तेदारों का हमें पता चला कि उनके अजीज़ थे, उनका भतीजा था, उसको जिन्नात ने एक ऐसी जगह पर एक्सीडेंट किया कि जो किसी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। बिल्कुल आसान तरीके से वो ड्राइव कर रहे थे, और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ वो किसी की समझ में नहीं आ रहा भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो कैसे गया, और उसके असरात उनके घर के ऊपर भी हो गए, तो उनके ऊपर भी हो गए, और वो लड़का जो था वो वास्ले बहक हो गया, वफात पा गया। पहले भी एक हादसा हुआ, फिर हादसा हो गया।
तो उनका मैंने जब हिसाब देखा, इस्तिखारा देखा और सारे मामलात को देखा और उनकी ज़ुबानी सारा कुछ सुना, तो इस नतीजे पर पहुँचे कि जादू और जिन्नात के जो मामलात हैं, लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं उसको, और हासिदीन व मुआनिदीन जो हैं और जो शैतान के पैरोकार हैं, शैतान के चेले हैं, वो उम्मत को नुकसान पहुंचाने के लिए और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी वार करने से पीछे नहीं हटते। उनके दिलों में रहम ख़त्म हो जाता है और उनके दिल बंजर और सख्त हो जाते हैं, पत्थरेले हो जाते हैं, तो वो किसी को भी मुआफ़ नहीं करते। तो घर से जब निकलें और खैरियत से वापस लौटें अपने घर, शाम को घर वापस लौटें तो रब का शुक्रिया भी अदा किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम खैर आफियत से गए और खैर आफियत से घर वापस आ गए। आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है, बंदा खैर से जाए और खैर से घर आ जाए। तो इसके लिए हम आपको एक रूहानी लौहे तहफ़्फ़ुज़ का अमल दे रहे हैं। इस अमल को आपने करना है। जादू सेहर और सेब के मामलात इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। इस तरह गर्दिशे अय्याम के सताए हुए लोग जो नहूसत का शिकार हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का करब बड़ा अजीब हो चुका है, मामलात बड़े गंभीर हो चुके हैं और कदम कदम पर वो तकालीफ का शिकार हैं, मुसीबतों का शिकार हैं और परेशानियों का, अज़ियतों का शिकार हैं। उन लोगों के लिए ये मैं अमल जो है पेश कर रहा हूँ। इसमें कुछ ख़ास फ़वाइद जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हर किस्म की नहूसत से ये अमल आपको बचाएगा। अगर आप हरूफ सवामत वाला जो अमल हमने बताया वो कर चुके हैं, तो उस अमल को भी आप दोबारा से शुरू करें। और हरूफ सवामत की अगर किसी रजत में आप फंस गए हैं या किसी और वजीफ़े की रजत में फंस गए हैं या किसी और अमल की रजत के मामले में आप फंस गए हैं, तो वो उसके फंसने से कारोबार रुक गया है, निज़ाम ज़िंदगी रुक गया है, तो वो निज़ाम ज़िंदगी और कारोबारी निज़ाम चल नहीं रहा, तो फिर आप ये अमल करेंगे जो अमल मैं बता रहा हूँ लौहे तहफ़्फ़ुज़ का, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस रजत से भी निकल आएंगे। और अगर आप किसी चीज़ मसलन इस दुश्मनों के चुंगल में फंसे हुए, मुकद्दमात में फंसे हुए, दफ्तर में, फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी स्टोर पर, बैंक में, आगे पीछे कहीं भी आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं, दफातर में बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह स्कूलिंग में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर इदारों में जो लोग नौकरियां करते हैं, उनके ऊपर सीनियर, उनके ऊपर सीनियर, तो इस तरह उनको इन लोगों का भी सामना करना पड़ता है। और वहाँ कई लोग आपके कर्म वर्क को देखकर और आपकी जो वहाँ पर इज़्ज़त अफजाई है और आपकी इम्प्रूवमेंट है, उसको देखकर कई लोग जलना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान दराजी शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई वार चलाते हैं। तो उनके वारों से बचने के लिए और उन लोगों के इस तरह ज़ुबान दराजी से बचने के लिए ये अमल आप करेंगे ताकि आपके ख़िलाफ़ कोई बदगो जो है वो कामयाब ना हो, आपके हासिदीन व मुआनिदीन कामयाब ना हो और आप जिन्नो इंस की शर से और उसकी नज़र बद से महफूज रहें। तो ये अमल आप कर सकते हैं। इसी तरह ये अमल आपको जादू से बचाएगा, टोने से, मंतर तंत्र जंतर से बचाएगा, नज़र बद से बचाएगा, चुड़ैलों के असरात से बचाएगा, आसेब के ख़तरात से और बीमारियों से बचाएगा और हादसात से भी ये अमल जो है लोहे तहफ़्फ़ुज़ वाला, ये आपको उससे भी बचाएगा। और अगर किसी औरत को ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, उसका मकाम व मर्तबा नहीं है, उसका शौहर बदतमीज़ी करता है, नंदें बदतमीज़ी करती हैं, सास बेरहम हो गई है, उनके लिए भी अमल जो है वो बड़ा कामयाब है। और अगर कोई आपके साथ बद अखलाकियाँ करता है तो उसकी बद अखलाकियों को ये अमल बंद कर देगा। ससुराल में मामलात जो हैं वो भी आपके हक़ में हो जाएंगे, दफ्तर में, कारखाने में, फैक्ट्री में, शॉप और इसी तरह जहाँ भी आप काम करते हैं तो आपके हक़ में वो सारा माहौल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, नहूसत ख़त्म होगी, परेशानी ख़त्म होगी। तो ये लोहे जो तहफ़्फ़ुज़ है, इसको तैयार करने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। ये जो नक्श है, इसको सफ़ेद कोरे कागज़ के ऊपर
ज़ाफ़रान से आप तैयार करें, या फिर आप मुश्क और ज़ाफ़रान ले लें और उसके अंदर उसको हल करके काने के कलम के साथ आप इस लौ को तैयार कर सकते हैं। और अगर यहाँ से तैयार शुदा मंगवाना चाहें तो जो नंबर आपको बताए हैं इन नंबरों पर आप राब्ता कर लें, 030140564999, और दूसरा नंबर है हमारे हज़रत चंद पीर सरकार साहब का, वो है 030778698280। तीसरा नंबर है 0305448042। चौथा नंबर है 033640311170। पांचवा और आखिरी नंबर हमारी खानका का है 0309907827। लेकिन फ़ोन करने का टाइम जो है वो असर से लेकर बाद अज़ नमाज इशा तक है। व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आप इंतहाई ज़रूरी हालात में, और इनका शुक्राना जो है वो आपको बता दिया जाएगा, या आप ख़ुद मुश्क ज़ाफ़रान का इंतज़ाम करें और ख़ुद लिख लें काने के कलम के साथ। लेकिन काने के कलम के ऊपर सबसे पहले आपने एक 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ के काने के कलम के ऊपर आप फूंक करें अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पाक। फिर आप लौहे तहफ़्फ़ुज़ जो है इसको तैयार करें। इसे इस नफ़ी असबात वाला इसको लौह कहा जाता है, लौहे नफ़ी असबात। लौहे नफ़ी असबात का ये अमल है, ये आपके सामने है, और इसके साथ आप उसके नीचे अस्माउल हुस्ना में से 2 अस्माए मुबारका हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, या हाफिज़ हो, या हफीज़ हो, और तीसरा साथ या सलाम हो। इन तीनों नामों को आपने लिखना है, या हाफिज़ हो, या हफीज़ हो, या सलाम हो। ये लौ जो तैयार की गई है नफ़ी असबात की, उसके नीचे ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको आप चेक कर लें, देख लें। आपको लिखने की इजाज़त है मुश्को ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के साथ या आबे ज़मज़म के साथ। अगर आप यहाँ से तैयार शुदा मंगवाना चाहें तो फिर उसके जो शुक्राना है उसका ख़र्चा है। असल में शुक्राना फ़ीस नहीं है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। और इसके इलाज में अगर कोई सदका खैरात हो तो वो हमारा इदारा है दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया, हसनैनाबाद शरीफ, गुलबर्ग 3 एकेडमी रोड, लाहौर कैंट, पाकिस्तान। तो यहाँ कसीर तादाद में बच्चियाँ और बच्चे, मुस्तहिक तलबा और तालिबात दिन रात हाफ़िज़ कुरान बच्चियाँ और बच्चे वो इल्म दीन हासिल करते हैं। यहाँ आलिम दीन बच्चियाँ और बच्चे आलिम दीन बन रहे हैं, बच्चियाँ और बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, कारी कुरान बन रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बाअमल और दरस निज़ामी का मुकम्मल इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। और इसी के ज़ेर तहत इंशाअल्लाह ताला जो मरकज़ इस्लाम इदारा है मुर्शिदाबाद शरीफ, ज़िला कसूर, पंजाब, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इदारा ज़ेर तामीर है, और वो इदारा तामीर हो रहा है, और वहाँ पर कसीर तादाद में बच्चियाँ और बच्चे वहाँ पर भी आलिम दीन और हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं। हिफ्ज़ुल कुरान करीम की क्लासेस जारी हैं, दरस निज़ामी की क्लासेस जारी हैं, तर्जुमा तफसीर की क्लासेस जारी हैं, और सर्फ़ नहव और उसके अलावा मीरास के उलूम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारा निज़ाम मुखय्यर हज़रात के तामुन से और आपके सदका और खैरात से चल रहा है। एक एक पाई पैसा जो है वो दीन के कामों में लग रहा है। और मेरे लिए क्या है, हम अपना टाइम, अपना वक़्त अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। अगर कोई खिदमत करता है तो ला तामा ला माना ला जामा, तमा नहीं है, मना नहीं है, जमा नहीं है। हम किसी से तमा नहीं करते, अपनी खुशी से को देता है तो मना नहीं करते, जो ले लेते हैं उसको हम जमा नहीं करते, अल्लाह के दीन पे खर्च करते हैं। और किसी ने देखना हो तो मैं कहा करता हूँ आप खुद आएँ, कभी देखें तो सही, हमने ज़र्रों से तराशे हैं सितारों के जहाँ। तो ये लौहे तहफ़्फ़ुज़ आपके इंतज़ार में है, ये लौहे नफ़ी असबात आपके इंतज़ार में है। आप इसको ले लें, मंगवा लें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी की बहारें आपके साथ साथ चलेंगी। दुश्मनों के वार नाकाम हो जाएंगे, ज़ाहिरी बातनी हासिदीनों मुआनिदीन के वार नाकामो नामुराद हो जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देगा। ये ऐसा अमल है जो आपको फ़र्श से उठाकर आसमान तक ले जाएगा, और आप इसको करें, सारी ज़िंदगी दुआएं भी देंगे। ऐसा अमल आपने सारी ज़िंदगी किया भी नहीं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आज तक ये लौहे नफ़ी असबात अगर आपने इस्तेमाल किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें किसी ने बताया और हमने ये किया है।
इसका फ़ायदा नहीं मिला। ये बहुत ऑथेंटिक चीज़ है, बड़ी पावरफुल, मजबूत, मुजर्रब और आजमूदा है। और इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो बड़ी शोर आफाक किताब है इस बंदा फ़कीर की, ये आईना फतूहात, इसके अंदर इसको दर्ज किया है और इसकी इजाज़त दी है। और आप ये किताब मंगवाना चाहें, आईना फतूहात, जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखन तक हर तरह के रूहानी मामलात और उस तरह की बीमारियों के लिए अक्सीर आज़म की ये फजीलत रखती है और मकाम रखती है। इसके अंदर कुरान व हदीस से और अइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और सल्फ़ सालिहीन औलिया कामिलीन और उलमा व मशाइख के बहुत बड़े ज़्यादा जो उनके तजर्बात में चीज़ें गुजरी हैं, उन सारी को इसमें इकट्ठा किया है। इसके 2 वालियम हैं, कोई 1800 के करीब इसके सफ़ात हैं। इस सदी की सबसे बड़ी मजबूत किताब है। किसी भी आमिल के लिए, किसी भी कामिल के लिए ये बहुत बड़ी हैसियत रखती है। आप इसको देखेंगे तो खुद ही बता देंगे। इसको मंगवाना चाहें तो आप इन नंबरों को, जो नंबर मैंने आपको बताए, इन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं और आप खुद भी आस्ताने पर आके ये किताब हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है और इसके अंदर ये ज़बरदस्त आज का जो अमल है वो भी मैंने दर्ज किया है। और उसके अलावा बहार सैफिया के अंदर भी ये मौजूद है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब विलायत शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत सैयदिना व मुर्शिदिना मुफ्ती सरकार डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वक़्त की बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत के महबूब नज़र थे, यानी कुदवतुल औलिया, जुनैद असर हाज़र, बस्तामी ज़मा हज़रत अखुंदज़ादा सरकार सैफ़ुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी अलैहि रहमतुर रहमान के बड़े महबूब नज़र थे। और हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी अज़ीमुश्शान इल्मी शख्सियत थे कि आप कुतुबुल इरशाद के मकाम पर फ़ाइज़ हैं और सरफराज मकाम सिद्दीक़ियत वल अब्दियत वल इमामत वल ihसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर इतनी गिरां कदर और इस तरह के अल्लाह ताला ने उनको कारनामे अता फरमाए थे, करामात अता फरमाई थी। आज दुनिया भर में उनकी नज़रों के फैज़याब और उनकी हम बड़ी से बड़ी करामत ये बताया करते थे। मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते थे कि जिधर देखो अमामों की बहार है, सुन्नत नबवी की बहार है। ऐसे अज़ीमुश्शान वो अल्लाह के वली थे, उनकी नज़रों के फैज़ के ज़रिए से ये फैज़ हमें नसीब हुआ, हमने आप तक पहुँचा दिया है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।